हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स निकले हुए हैं। 3 में से आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आज एक प्रोजेक्ट की करने वाले हैं जिसका नाम है RAJKVIK, राजक्विक जिसे बोलते हैं हम। तो इसके बारे में आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जनरल फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट अंडर रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। यानी इसका जो राजक्विक का जो फुल फॉर्म है, जो मैंने आपको बताया था RAJKVIK, इसका फुल फॉर्म है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो ये इसका पूरा नाम है और आज हम इसके बारे में जो है वो आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस EOI में, ये पूरा जो आपके सामने खुला हुआ है वो एक EOI है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि टेंडर डॉक्यूमेंट है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। RSLDC ने रिलीज़ किया है, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो ये तीनों प्रोजेक्ट्स करवाती है, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो आगे देखते हैं हम EOI किस तरीके से लॉन्च हुई है और इसमें क्या क्या है जो चीज़ देखने लायक है। तो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है और यहाँ पर इन्विटेशन है। ये कुछ चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो यहाँ से चालू हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में हमें यहाँ पर मिलता है सबसे पहली चीज़ कि एजेंसी जो है वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि एजेंसीज जो है वो राजस्थान स्टेट से होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड ऑफिस इन विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो जिनके ऑफिसेज जो राजस्थान में है उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस इन सिलेक्शन विल बी गिवन टू दोज एजेंसीज जो रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय RTD मॉडल पे काम करते हैं, उनको भी दी जाएगी। यानी जो रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं और उनको ही जॉब देकर डिप्लॉय करते हैं, उन लोगों को इसमें जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो टारगेट जो है वो प्रायोरिटी इन सिलेक्शन एंड टारगेट डेवलपमेंट विल बी गिवन टू एजेंसीज अप्लाइड इन द स्किल कैटेगरी, जिन्होंने स्किल कैटेगरी के लिए अंदर अप्लाई किया हुआ है। यानी 2 कैटेगरीज होती हैं, जो नॉन स्किलिंग में अप्लाई करते हैं और जो स्किलिंग में अप्लाई करते हैं। यानी जो लोग पहले से स्किल का काम कर रहे हैं, तो जो लोग पहले से स्किल का काम कर रहे हैं, अगर वो स्किल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जिनमें लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मिलेंगे और प्रोजेक्ट मिलेगा इसके अंदर। आगे देखते हैं कि टर्नओवर के रिगार्डिंग आपको इस ब्रैकेट में मिल जाएगा। हम देख लेते हैं अगर टर्नओवर आपका कितना है यहाँ पर, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वो 20 लाख होना चाहिए और मोर फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम्स इन पास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। यानी अगर आप स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 20 लाख का होना चाहिए। यानी पिछले 3 साल में कॉन्जिक्यूटिव आपका हर साल 20 लाख के आसपास का टर्नओवर होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ यू ट्रेंड नॉट लेस देन 500 थ्रू द अबव मेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स एंड हम प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट नॉट लेस देन 400 यू। यानी कम से कम आपका 500 का आपके पास फिगर होना चाहिए ट्रेनिंग का। आपने 500 बच्चों को कम से कम ट्रेनिंग दी हो और 400 बच्चों का आपने कम से कम प्लेसमेंट जो है वो किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये तो था जो एजेंसीज़ हैं जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वो एजेंसीज़ जो स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, यानी दूसरी कोई कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं, कोई सेल करता है, कोई सर्विस देता है, वो वाली कर रहे हैं। तो उनका एवरेज टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उनके पास जो है ऑल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल, पूरा का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल है वो उनको 3 साल का जमा कराना है। जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स भी यहाँ पर इनवाइटेड किए गए हैं। 5th पॉइंट में हमें बताया कि कोई भी अगर जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ है तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एलिजिबिलिटीज़ जहाँ पर आप अपनी एजेंसी को रखकर उनको मैप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ पर लाए करते हैं, आप एलिजिबल है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें हैं
देखिए 6th पॉइंट कुछ इस तरीके से कि आपकी कोई जो कंपनी है या जो कोई भी फर्म, सोसाइटी, एनजीओ जो भी है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ये पॉइंट आपको ये वाला बताता है, जो 6th वाला पॉइंट है वो आपको ये चीज़ बताता है, ठीक है। 7th वाला पॉइंट इसने बताया था एप्लीकेंट एजेंसी मस्ट भी रीड द राजकीय गाइडलाइंस। पूरा आपको जो है इसकी गाइडलाइंस है और जो सर्कुलर है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं इस EOI में। यहाँ पर कुछ जो है कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो क्या क्या करना आपको पड़ेगा, इसमें वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इनमें आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपको टारगेट दे देते हैं तो क्या क्या आपको करना है वो इस वाले ब्लॉक में लिखा हुआ है। जैसे कि कुछ हम पढ़ देते हैं, इसमें से देख लेते हैं। जैसे आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपको अरेंज करना है, मोबिलाइज करना है, या फिर यूनिफॉर्म आपको देना है, या फिर आपकी जो ट्रेनर की एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है, ट्रेनर हायर करना है, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन हायर करना है, उनकी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ का वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सारी चीज़ें करना है। 1 साल तक की उसकी ट्रैकिंग करनी है। उनके जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं 3 साल के वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। IP कैमरा आपको इंस्टॉल करना है, डोमेन ट्रेनर आपको अपॉइंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिल करने से पहले पढ़ लेना चाहिए कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो थोड़ा सा और आगे हम इस EOI में चलते हैं। EOI में अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर जो है वो है हमारा प्रपोजल फ़ी का। प्रपोजल फ़ी का आप देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है कि प्रपोजल प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी जा रही है। प्रपोजल प्रोसेसिंग फ़ीस जो जा रही है वो यहाँ पर हमारे 25,000 जा रही है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ISMS पोर्टल जो है RSLDC का, उसके थ्रू अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग 25,000 जो अपने प्रोसेसिंग फ़ीस देनी वो ISMS पोर्टल पर आप जाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो सेकेंड मोस्ट जो फ़ीस जा रही है वो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है वो अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना है वो भी हम देख लेते हैं। ये 2 लाख रुपए का आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द EMD ऑफ द अनसक्सेसफुल फॉर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड वुड बी रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो ये EMD जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी एज सीन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर इन केस ऑफ एप्लीकेंट विड्रॉ फ्रॉम एन EOI ड्यूरिंग विदाउट द वैलिडिटी ऑफ द डेट ऑफ द लास्ट डेट, ठीक है। अगर इसमें बताया गया है कि अगर आप सारी प्रोसेसिंग से पहले अगर अपना नाम वापस ले लेते हैं तो ये जो EMD है वो फॉरफिट कर ली जाती है ना। तो ये आपको नहीं मिलती इन केस अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं कुछ, ठीक है। और एक और जो उन्होंने पॉइंट बताया कि ये कब फॉरफिट हो सकती है, इन केस एप्लीकेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ EOI आफ्टर हैविंग बीन शॉर्टलिस्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है और आप MOU साइन नहीं करते हैं और उससे पहले ही आप क्विट कर देते हैं या विड्रॉल कर लेते हैं तो उस केस में भी आपको जो है ये फॉरफिट कर ली जाएगी, यानी जब्त कर ली जाएगी, आपको ये मिलेगी नहीं। आगे हम देखते हैं इस EOI में और क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी बहुत। इसके बाद हमने EMD के बारे में पढ़ा है। और अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो PSD के बारे में दिया जा रहा है। यहाँ देखिए आप परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ का जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जा रहा है। और ये आई थिंक जो है यहाँ पर लिखा हुआ होगा, एक सेंटर के लिए होता है ये। इन फेवर ऑफ RLDC एट द PSD शैल बी रिमेन विद RLDC अप द क्लोजर ऑफ द SDC इफ द TP डिलीवर टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस अदरवाइज। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप अगर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ओपन करते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होती है, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं जो आपने EMD जमा कराई है वो वापस ना लेकर उसको इसमें भी एडजस्ट करवा सकते हैं। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। PSD जो होती है वो होती है कि अगर आप पूरा का पूरा जो है कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करते हैं, जैसे आपने सपोज कर एक बैच चालू कर लिया और आप उसके कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करते हैं तो, और विदाउट पूरे डूइंग मतलब कंप्लीट कंप्लाइंसेस अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये भी आपको जब्त कर ली जाएगी, ये भी आपको नहीं मिलेगी। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है, कितने साल के लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ये मिनिमम 1 ईयर के लिए दिया जा रहा है। 2023 से 2024 तक दिया जा रहा है। जो भी टारगेट होगा वो आपको 2024 तक से पहले यानी 31 मार्च 2024 तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फंडिंग पैटर्न जो है कॉमन नॉर्म्स पर डिपेंड करता है, यानी फंडिंग पैटर्न जो होगा वो 30-50-20 होगा। 30% मिलेगा एडवांस, 50% आपको ट्रेनिंग कंप्लीट असेसमेंट के बाद, और जो रिमेनिंग 20% होता है वो आई थिंक प्लेसमेंट लिंक्ड होता है। तो यही इनका पैटर्न है जो बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग।
यहाँ पे भी लिखा हुआ है द एप्लीकेंट हैज़ फॉलोज, जो पूरा जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल्स है इनका पूरा, वो आपको फॉलो करना है अगर एजेंसी जो है इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो, ठीक है। इसके बाद सबमिशन ऑफ प्रपोजल, हाँ आपको बता देते हैं कि जो इनका एक SSOID से एक पोर्टल चलता है, ISMS पोर्टल, उसी पे ये फाइल करना है आपको। उसके आगे देखते हैं इन्होंने लास्ट डेट दी हुई है 10/5/2023, यानी 10/5/2023 तक आप जो है प्रोजेक्ट फाइल कर सकते हैं ISMS पोर्टल पर ऑनलाइन, और ये शाम को 6 बजे तक जो है वो पोर्टल जो है वो आपको लाइव मिलेगा। 6 बजे बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा, तो आपके पास ये टाइम ब्रैकेट है, आप इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं जिसका नाम राजक्विक है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं इसमें और एक बार थोड़ी सी और स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है अटैचमेंट दिए हुए हैं, अटैचमेंट्स को एक बार देख लेते हैं, हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ आप अपने बारे में पढ़ सकते हैं 9 पॉइंट में, रोल ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर, क्या क्या रोल्स हैं, या भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको तब स्टडी करने की ज़रूरत है, पहले से देख सकते हैं कि आपके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म है, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। RSLDC में कोई सभी EOI डॉक्यूमेंट और टेंडर मिल जाता है आपको, तो RSLDC राइट या तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं सारी चीज़ों को, इनका इस तरीके की पॉलिसी है। ये यहाँ पर एक चेकलिस्ट इन्होंने दिया हुआ है जो एक बहुत ही अच्छा है, आपको पता पड़ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको EOI जब भर रहे हैं, जब चाहिए या फिर बाद में सबमिट करवाने, तो एक बहुत अच्छा चेकलिस्ट है जिसमें सारी चीज़ें एक ही पेज पर दी हुई है। हमें कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हमें लगाना है, तो एक चेकलिस्ट दी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कवरिंग लेटर दिया हुआ है, एप्लीकेंट डिटेल, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST, ऑडिटेड फाइनेंशियल, इनकम टैक्स रिटर्न, 5 ईयर्स में आपने कितना बच्चा पढ़ाया है, कितनी ट्रेनिंग करी, कितना प्लेसमेंट किया है, एफिडेविट, ब्लैकलिस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, डिटेल्स ऑफ, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इसमें दी हुई है जो आपको लगानी है एट द टाइम ऑफ जब आप उसका EOI फिल कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसको, तो कुछ चीज़ें हैं, ये कवरिंग लेटर दिया हुआ है, इनको बस एज इट इज़ भरना है आपको और इनको बस लगाना है। यहाँ पर आपको दिखना है कि भाई आपको टारगेट कितना चाहिए, रेजिडेंशियल में चाहिए, नॉन रेजिडेंशियल में चाहिए, क्या प्लान है आपके पास, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप चालू करने वाले हैं, कितने सेक्टर आप लेने वाले हैं, तो पूरा का पूरा आपको ये प्लान सबमिट करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोसेसिंग फ़ी 25,000 की, EMD जो है वो 2 लाख की है। आगे हम लोग चलते हैं, ये सारे के सारे वही फॉर्मेट्स हैं जो आपको जमा कराने हैं। ये देखिए टर्नओवर का है, यहाँ पर आपको बस CA से सर्टिफाइड कराकर आपको ये देने हैं। तो ऑलरेडी सारे जो ये फॉर्मेट्स हैं जो ये पीछे चल रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको बने बनाए यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको कॉपी करना है और सील साइन करके आपको बस अपलोड करने हैं। ये एज ए आप देखेंगे ISMS पोर्टल भी बहुत ज़्यादा इजी बना हुआ है। ISMS पोर्टल पे भी आपको बस ये एज इट इज़ फॉर्मेट बनाकर आप स्कैन करके रख लेंगे, स्कैन करके वहाँ पर आपको 1 बाय 1 अपलोड करने हैं और बहुत ही ईजीली तरीके से आपकी EOI जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके की ये देखिए ब्लैकलिस्ट का एफिडेविट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम, ये कुछ लेटर हेड पे ऑर्गेनाइजेशन को देना है आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो इस तरीके का ये पूरा EOI है। तो मेन जो चीज़ें थी वो हमने EOI में इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बैक टू वापस आ जाते हैं जहाँ से हमारा EOI चालू हुआ था। तो लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ इसकी 10 मई इसकी लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे तक ये लाइन्स खुली रहेंगी और आप इसमें अपना जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप फाइल कर सकते हैं। इसका अभी काफ़ी टाइम है, आप इसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। हम हर तरीके से आपको गाइड करते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जिसमें हमने बताया कि अगर आप भी राजस्थान के अंदर स्किल डेवलपमेंट फील्ड में या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है जो साल भर में एक ही बार आता है। ये अगर आप काम करना चाहते हैं इस फील्ड में तो ये दिस इज़ द राइट टाइम टू पिच द प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आपको पूरे राउंड द ईयर मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए या हमें ईमेल कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।